ये राज्य का चुनाव है, ये महाराष्ट्र का चुनाव है, देश का वैभव बढ़ाने का चुनाव है। बाला साहब ठाकरे का जो स्वप्न अधूरा था उसे पूरा करने वालों का चुनाव है ये। धारा 370 खत्म करने वालों का चुनाव है ये। रामलला का मंदिर बनाने वालों का चुनाव है। पाकिस्तान के जो है नाक में नकेल कस देने वालों का चुनाव है। ये कोई आम चुनाव थोड़ी ना है, ये भारत माता के वैभव बढ़ाने का चुनाव है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम विक्रम प्रताप सिंह के कार्यालय में मौजूद हैं, जो एकनाथ शिंदे शिवसेना के 145 विधानसभा के प्रमुख हैं और एकनाथ शिंदे के बहुत ही करीबी हैं। यूँ कह सकते हो कि उनके राइट हैंड बोल सकते हो इनको। और इन्होंने बहुत ही कम समय में तरक्की की है और ऊंचाइयां छुई है। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि 20 तारीख को आने वाली थाने लोकसभा सीट का चुनाव है और मतदाता उस दिन चुनाव करेंगे और लोग घर से बाहर निकलेंगे। क्या लोगों को संदेश देंगे और क्या कहना चाहेंगे मस्के के लिए और क्या कहना चाहेंगे राजन बिचारे के लिए, और क्या विश्लेषण है इनके पास इतने दिनों से, क्योंकि कम समय मिला है कैंडिडेट को प्रचार करने का। मस्के जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और सबसे पहले मैं सभी नागरिकों को मैं आह्वान करता हूं कि 20 तारीख को हमारा जो आम चुनाव है, भारत का वैभव बढ़ाने के लिए जो लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है, मताधिकार का प्रयोग जो है, चाहे वो अंबानी अडानी का मत हो या एक गरीब का मत हो, सबको एक ही अधिकार जो है हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। उसका प्रयोग आप सभी लोग करना न भूलें जो है, चाहे वो हमारे समर्थन में हो या जहाँ भी हो। लेकिन पहले सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप मतदान करिए जो है, मतदान का परसेंटेज बढ़ाइए जो है, मेरा ये सबसे पहले ये निवेदन है। बाकी आपका दूसरा सवाल है कि किस तरीके से प्रचार चल रहा है, और प्रचार हमारा उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से सतत शिवसेना पार्टी या भारतीय जनता पार्टी महायुति के जो लोग सतत 365 दिन काम किया करते हैं, उसी तरीके से हम लोग प्रचार में भी काम कर रहे हैं, चुनाव में भी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा वर्किंग आवर बढ़ जाता है, क्योंकि शशि भाई मैं आपको बता दूं कि चाहे हमारे हम लोग हो या हमारे नेता प्रताप सरनाईक साहब हो या एकनाथ शिंदे साहब हो या भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर के नेता हो या ऊपर के हमारे देवेंद्र जी फडणवीस हो, नरेंद्र मोदी जी हो, ये चुनाव में स्पेशली काम नहीं करते हैं। इनका जीवन ही जो है एक तरह से देखा जाए तो जनता के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, या मीरा भाईंदर शहर में, ठाणे शहर में इस शहर के प्रति समर्पित है। तो मुझे हम सभी लोगों को बहुत स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ, जो दल जो है खाली चुनावी मौसम में उठ के खाली चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उनके लिए सब दुनिया भर का प्लान करना पड़ता है। हम सभी लोग यूज टू है, सभी लोग जो है हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी का नारा लगाते हुए, श्री रामलला का नारा लगाते हुए और भारत के वैभवशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए 20 घंटा, 18 घंटा, 22 घंटा एक व्यक्ति जो काम किया है, जो मुख्यमंत्री है हमारे महाराष्ट्र राज्य के, उनके कामों को, उनके जो है व्यवहार को, उनके समर्थन को गुणगान करते हुए जनता खुद हमको प्रसाद दे रही है। क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार है, एक कार्यकर्ता है, जब वो कहीं न कहीं पार्टी में काम करते थे एक कार्यकर्ता के रूप में, जैसे हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में वो हमेशा कुर्सियां लगाने की काम करते थे, जनता को बिठाने का काम करते थे, कहीं न कहीं नेताओं के लिए जो है प्लान करते हुए दिखते थे। आज वो उम्मीदवार के रूप में हम सबके बीच में आए हैं। तो सबसे पहले मैं सभी महायुति के कार्यकर्ताओं को आह्वान करूंगा, और आह्वान करने से पहले उनको ये कहीं ना कहीं उनके मन में जिज्ञासा है कि एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और आज इस कार्यकर्ता को मौका मिला तो कल हम जैसे कार्यकर्ता, दूसरे कार्यकर्ताओं को भी मौका मिल सकता है। यही तो भारतीय जनता पार्टी, यही तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी का, यही तो सिद्धांत रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि सामान्य व्यक्ति जो काम करता है भीड़ में, उसको भीड़ से उठा के कब जो है सदन में बिठा देना है, कब उठा के उसको मुख्यमंत्री बना देना। एकनाथ शिंदे साहब सामान्य परिवार से, एक किसान परिवार का बेटा जो है, जो कि आके अपने रोजी रोटी के लिए उनका परिवार यहाँ आया और आज वो महाराष्ट्र का जो है वैभव बढ़ा रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, जो सामान्य परिवार से उठे, आज भारत का मान बढ़ा रहे। तो यही हमारा विचारधारा है, यही राष्ट्रवाद है, यही डेमोक्रेसी है। इसी तरीके से हम सभी लोग आह्वान कर रहे हैं कि हमें मतदान करिए, हमारे महायुति के धनुष्य बाण पे मतदान करिए। जहां महायुति की दूसरी पार्टियां हैं, दूसरा सिंबल है, जैसे कमल है या घड़ी है,
या दूसरे भी सिंबल है उनको मतदान करिए, क्योंकि हमारा एक एक मत जो है भारत का वैभव बढ़ाएगा, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो है हौसला बढ़ाएगा। हमारे जो यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में 3,500 करोड़ से भी ज्यादा निधि जो है प्रताप सरनाईक जी जैसे लोग लेके आए हैं, या इसके पहले नरेंद्र मेहता जी ने या गीता जैन जी ने जो काम किया है, उनका हौसला बढ़ेगा। तो मैं सभी मीरा भाईंदर के रहवासियों से या जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं सभी को मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो है अपना मतदान भारत माता के वेड़ियों में फिर से पाँव में वेड़ी न जकड़े, जो है जो विरोधी, आतंकवादी, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही जो लोग हैं उनका सर फिर से ऊंचा न उठे, इसके लिए आप मतदान करिए। भारत के जागरूक नागरिक, महाराष्ट्र के जागरूक नागरिक, 25 ठाणे लोकसभा के जागरूक नागरिक, आप सभी लोग मतदान करेंगे और हमारे सिंबल, आपके सिंबल धनुष से बांध पे जो है मतदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विक्रम जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह आता है, एक सामान्य कार्यकर्ता और गली से लेकर दिल्ली तक का सपना देखने वाला किस तरह से गली से लेकर दिल्ली तक पहुंचे, तो क्या कार्य प्रणाली है? क्योंकि एक तरफ मसाल है, इंडिया महायुति है, और एक तरफ एनडीए है, धनुष्वाण है, तो किस तरह टक्कर देंगे राजन बेचारे को? देखिए, मैं बोल दिया ना कि हमारी लकीर इतनी लंबी है, हमारे नेताओं की लकीर इतनी लंबी है कि हमें दूसरे की लकीर दिखती नहीं है, और इसलिए नहीं दिखती, कोई गुमान में या घमंड में नहीं दिखती है। हमें हमारे नेता को अपने महाराष्ट्र की विकास करने से, हमारे नेता प्रताप सरनाईक जी को मीरा भाईंदर और ठाणे का विकास करने से फुर्सत ही नहीं है कि दूसरी की तरफ हम देखें, हमको देखने का कोई जरूरत नहीं। और मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमसे इन पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, हमें किसी की बुराई खिंचाई करने का जरूरत ही नहीं है। हमें तो हमारे काम, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के जीवन में बदलाव लेके आए, गरीबों के जीवन में उन्होंने बदलाव लेके आए, युवाओं के जीवन में टेक्नोलॉजी लेके आए, हमारे व्यापारियों के जीवन में एक व्यापार का फ्रेम लेके आए, एक आत्मविश्वास लेके आए, 5 ट्रिलियन का सपना दिखाया, विकसित भारत का सपना दिखाया, रोड का जाल बिछा दिए, हमारा एमएमआर रीजन मुंबई के विकास को फिर से विश्व स्तर पे लेके चले गए, जो है हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब। वो कामों को अगर हम लोग गिनवा ले तो दूसरे की बुराई के तरफ, उनके फेलियर के तरफ हमको बात करने का मतलब ही नहीं है, उनको चांस ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हमें हमारे काम को किए हुए चीजों को हम गिना ले जावे तो हम सच्चे कार्यकर्ता पदाधिकारी है, और दूसरे के बारे में क्या बात करना, उनके लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं, और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के पास तो बिल्कुल समय नहीं है। हमें खली और खली जो है हमारी अच्छाई हमें हमारे जनता तक पहुंचानी है। उसके बदले में जनता हमको भरपूर सपोर्ट कर रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं 145 विधानसभा में महारैली हो गया, जिस तरीके से 146 विधानसभा में महारैली हो गया, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी के आगमन पे जो है हजारों की भीड़ में जो है महासम्मेलन हो गया, जाहिर सभा हो गया, नुक्कड़ सभाएं हो गई, जनता खुद निकल चुकी है। सारे लोग बोले भाई हम तैयार है, आप आगे देख लीजिए, हम यहाँ तैयार है, आप आगे देखिए। ये राष्ट्र का चुनाव है, ये महाराष्ट्र का चुनाव है, देश का वैभव बढ़ाने का चुनाव है। बाला साहब ठाकरे का जो स्वप्न अधूरा था उसे पूरा करने वालों का चुनाव है ये। धारा 370 खत्म करने वालों का चुनाव है ये। रामलला का मंदिर बनाने वालों का चुनाव है। पाकिस्तान के जो है नकेल में जो है नाक में नकेल कस देने वालों का चुनाव है। ये कोई आम चुनाव थोड़ी ना है, ये भारत माता के वैभव बढ़ाने का चुनाव है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है सीना तानने वाला चुनाव है। क्या हम उसको मतदान करेंगे क्या, जिन्होंने जो है हमारे संभाजी महाराज को जो है कहीं ना कहीं जो है उनका हत्या किए थे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी चैन की रोटी नहीं खाने दिए। क्या हम उस विचारधारा को मतदान करेंगे क्या? बिल्कुल जो है आज कहीं ना कहीं वो वंशज भी इसी भारत में है, और हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाले हमारे वंशज भी इस भारत में हैं। हम देख लेंगे जो है कि हमारा जो है वैभव, भारत माता का वैभव, राष्ट्रवाद का वैभव कभी अब जो है कमजोर नहीं होगा। जितना कमजोर करना था वो पहले कर लिए, लेकिन भारत के नागरिक जाग चुके हैं। अब जागे हुए को कोई सुला नहीं सकता है। विक्रम जी, आपने कहा मोदी जी के नाम पे होगा, सब कुछ होगा, और लेकिन दोनों ही पार्टियों के जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी गद्दार हैं, तो ये गद्दार वाली परिभाषा, तो कौन गद्दार है कौन साहूकार है, तो क्या जवाब देंगे? जनता तय करेगी 20 तारीख को कौन गद्दार है।
2019 में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भवानी, जय शिवाजी का नारा लगा के जो है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के जो है हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आमदार चुन के विधानसभा में गए थे और दिल्ली से लेके गली तक जय श्री राम के नारे लगे थे और 15 दिन में 10 जनपद जो है सोनिया जी के घर पे जो है मिठाइयाँ बांटी गई। तो ये क्या है? गद्दारी वो था कि फिर से जो है हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने जो है अपने घर में, अपने विचारधारा में, अपने राष्ट्रवाद में, अपने भारत माता की जय में, अपने जय श्री राम में, अपने राम लला के जो है चरणों में अपने आमदारों को लेके आए। वो गद्दारी है? बिल्कुल नहीं। जो राम लला के चरणों से, जो अयोध्या से, जो काशी से दूर लेके जाने का काम जिन्होंने किया है, गद्दारी उन्होंने किया है। जिन्होंने नजदीक लाने का काम किया है उन्होंने गद्दारी नहीं किया, उन्होंने वफादारी किया है। और यही सिखाया है। बाला साहब ठाकरे का चरित्र उठा के पूरा पढ़ लो। उनका जो है उदय से लेके कहीं ना कहीं सूरज उनका तो अस्त पहली बात होगा नहीं, उनकी विचारधारा एक एक शब्द को पढ़ लीजिए। जो है आजकल सीने में क्या जो है उन पुराने शिव सैनिकों के तीर नहीं चलता होगा क्या? जब बाला साहब के ठाकरे के फोटो के नीचे पंजा लगा होता है, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैचारिक ये लड़ाई है, हमारे सिद्धांत की लड़ाई है, हमारे राष्ट्र की लड़ाई है। ये जो है इसमें कोई कहाँ जन्म लिया उससे कोई मतलब नहीं रखता है। विक्रम जी, आखिरी सवाल, इस बार के चुनाव हैं तो मस्के जी के देख के, एकनाथ शिंदे जी को देख के जनता वोट देंगे या मोदी को देख के देंगे? अरे भाई, दोनों हमारे महानायक हैं। अरे इधर भी देखा तो भी वोट देगी, उधर भी देखा तो भी वोट देगी। मैं तो बोल रहा हूँ हमारे मोदी जी को देख लो, काम हो गया। हमारे शिंदे साहब को देख लो, काम हो गया। नरेश मस्के जी तो जो है उनके ही जो है अनुयायी है। हम सभी लोग उन चिन्हों पे चलने वाले हैं। 100% मोदी जी हमारे राष्ट्र के पुरोधा है। मोदी जी पहले हैं, उसके बाद नरेश मस्के हैं, उसके बाद विक्रम सिंह होंगे, उसके बाद कोई होगा। 100% मोदी जी हमारे सर्वोपरि सर्वमान्य हमारे भारत के नेता हैं। देखिए किस तरह से विक्रम प्रताप सिंह जी बड़े सुलझे व्यक्ति है और बड़े सटीक शब्दों में इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है। और कौन गद्दार है, कौन साहूकार है, बड़ी चालाकी से, चतुराई से इन्होंने जवाब दिया है। इशारे इशारे में ये भी कह दिया कि कौन असली शिवसेना का उत्तराधिकारी है और धनुष बाण किसके हाथ में है। तो जनता को इन्होंने इशारा भी कर दिया और समझदार को इशारा ही काफी होता है। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्री राम।